सेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। ऐसी बाल घातिनी पूतना अनेकानेक नगर ग्रामों से बालकों की हत्या करते हुए गोकुल में पधारी, ब्रजमंडल में पहुंची। पता चला कि गोपियां जा रही हैं बधाई लेकर के, किसी के यहाँ लाल हुआ है, पूत हुआ है, तो यदि मैंने उसको जीवित छोड़ दिया तो मेरे नाम का क्या होगा। तो इसलिए चलिए देखते हैं। अति सुंदरी स्वरूप बनाया इसने, बहुत ही सुंदर स्वरूप बनाया इसने। और ये भी बधाई देने के लिए जाने लगी। अब सभी गोपियां माता यशोदा को बधाई दे रही हैं, तो ये भी हाथ जोड़ करके माता यशोदा को बधाई दिए। रे माँ यशोदा बधाई हो, इस बुढ़ापे में आपको लाला हुआ है। ये खबर जैसे ही मैं सुनी अपने आप को रोक नहीं पाई, भागी भागी चली आई लाला का दर्शन करने के लिए। अरे कहाँ है आपका लाला, जरा दिखाओ तो सही। अब यशोदा माँ पहचान तो नहीं पाई पूतना को कि ये कौन है, लेकिन यशोदा मैया ने सोचा कि देखिए यशः ददाति इति यशोदा, जो हमेशा सबको यश दे, सबको सम्मान दे, आनंद दे, वो है यशोदा। हमेशा सबकी कीर्ति अपने से ऊपर ही बढ़ाती रहे, वो है यशोदा। तो यशोदा ने सोचा यदि अभी अचानक से ही हमने पूछ लिया कि देवी कि बहन तू कहाँ से आई गई, तो शायद बुरा मान जाएगी बेचारी, इसलिए ऐसे सामने से पूछना सही नहीं। यशोदा माँ ने कहा हाँ हाँ बहन, आप सभी का ही आशीर्वाद है, जो इस बुढ़ापे में एक लाला प्राप्त हुआ है वो पालने में लेता है। आप जाकर के जरा दर्शन कराइए और बढ़िया सा कोई आशीर्वाद दे दीजिए, मैं तब तक अपना काम कर लूं। अब यशोदा माँ ने सोचा कि भाई होगी कोई हमारी चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। अब आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन अब होगी कोई पुरानी रिश्तेदारी, भूल गई होंगी मैं। इधर माँ ने लाला का पता बताया कि वो वहां पालने में लेटे हैं। सोई पूतना भगवान की तरफ बढ़ी। भगवान ने करवट ऐसे सर को पलट करके देखा, पूतना आ रही है। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर संतों ने अनेकानेक भावार्थ दिए हैं। एक तो संत कहते हैं पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान को लगा कि मेरा तो अवतार यहाँ राक्षसों का मर्दन करने के लिए हुआ है। ये बात तो सही है, लेकिन अब हमको लगता है सबसे पहले मंगलाचरण हमको मौसी जी से ही करना पड़ेगा, स्त्री को ही मारना पड़ेगा। इसलिए चलो अब जब शुभारंभ हो ही रहा है तो जरा मंगलाचरण तो कर लें। कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण करना भाई करना चाहिए। घर बनाते हैं हम लोग तो भूमि पूजन करवाते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं तब भी मंगलाचरण करते हैं, और हमारे संगीतज्ञ वृंद जब भजन गाना प्रारंभ करते हैं तब भी भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद भजन गाना प्रारंभ करते हैं। तो कोई भी कार्य हो, पूजन प्रारंभ होता है तो पहले परमात्मा का ध्यान होता है, उसके बाद पूजन प्रारंभ होता है। तो पहले मंगलाचरण कर लिया जाए। तो मानो प्रभु नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अथवा मानो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान को लगा कि मैं तो गोकुल में आया था माखन मिश्री खाने के लिए, और इधर हमारी मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने के लिए। तो जहर पीने का अभ्यास हमको तो है नहीं, भोले बाबा को ज्यादा अभ्यास है जहर पीने का। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करें कि हे भोलेनाथ, हम माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, हमको माखन मिश्री ही खाने दीजिए, आप आकर के जहर पी जाएं। तो मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, अथवा मानो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान के नेत्र में सूर्य चंद्र का वास है। भगवान के एक नेत्र सूर्य हैं तो दूसरे नेत्र चंद्रमा हैं। तो सूर्य चंद्र ने कहा प्रभु
हम तो इस पापनी को अपने लोक में नहीं आने देंगे, हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, आपको जहां मन हो वहां भेजना। इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। मानो एक संत ने कहा कि मानो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि सभी कहते हैं कि पुरुषों को महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और आज इसे हमको मारना पड़ेगा। सो इसलिए अब मारना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और लोग कहते हैं कि भाई कोई पुरुष हो और उसका पौरुष उसके साथ हो तो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये नामर्दई है, स्त्री को मार रहे हैं। सो इसलिए अब मारना पड़ेगा, मजबूरी है। सो अब मारना तो पड़ेगा, लेकिन मारते हुए देख नहीं सकता, इसलिए नेत्र बंद कर लेता हूं। मारना पड़ेगा ये ठीक है, लेकिन मारते हुए देख नहीं सकता, इसलिए नेत्र